स्मार्टफोन की स्क्रीन पर अंगूठा घुमाते हुए हम हर दिन सैकड़ों वीडियो देखते हैं। कुछ सेकंड का एक वीडियो आता है, हम उसे सच मान लेते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के भोपाल में इसी तरह के एक वीडियो ने खौफनाक अपराध को जन्म दे दिया। इंस्टाग्राम की एक झूठी रील ने एक ऐसी अफवाह फैलाई जिसने एक 17 साल के बेकसूर लड़के की जान ले ली। इस रील में चौंकाने वाला दावा किया गया था कि इंसानी अंडकोश यानी टेस्टिकल्स की कीमत बाजार में 1,20,00,000 रुपए है। इस एक झूठ के लालच में आकर कुछ लड़कों ने एक खौफनाक साजिश रची और हत्या की ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम जिस केस की पड़ताल कर रहे हैं वो डिजिटल दुनिया में फैल रही उस खतरनाक जानकारी का जीता जागता सबूत है जो जान ले सकती है। इस साजिश का मास्टरमाइंड था 20 साल का ज़ोहैब खान। ज़ोहैब असल में बीबीए सेकेंड ईयर का एक साधारण छात्र था, लेकिन वो हमेशा एक सफेद एप्रन पहनकर डॉक्टर होने का दिखावा करता था। पुलिस जांच के मुताबिक ज़ोहैब ने इंस्टाग्राम पर एक रील देखी थी। इस रील में दावा किया गया था कि अगर 15 या 16 साल के किसी लड़के के प्राइवेट पार्ट्स बेचे जाएं तो 1,20,00,000 रुपए मिल सकते हैं। ज़ोहैब ने यह वीडियो अपने साथियों को दिखाया। डॉक्टर जैसे पहनावे की वजह से उसके नाबालिग दोस्तों ने इस झूठी बात को सच मान लिया। इस झूठी दुनिया से बहुत दूर 17 साल का रेहान अपनी जिंदगी की असली जद्दोजहद में लगा हुआ था। रेहान के पिता नहीं, उसकी मां एक सुलभ शौचालय में सफाई का काम करके घर का खर्च चलाती थी। रेहान भी अपने परिवार की मदद करने के लिए भोपाल के इकबाल मैदान और मोती मस्जिद के पास पेन और चाबी के छल्ले बेचता था। पुलिस का कहना है कि आरोपियों में से कुछ लोग रेहान को पहले से ही जानते थे। उन्होंने जानबूझकर उससे दोस्ती बढ़ाई थी। इस साजिश के लिए रेहान को इसलिए चुना गया क्योंकि रील के मुताबिक उन्हें 15 से ऊपर किसी लड़के की तलाश थी और रेहान एक आसान शिकार बन गया। तारीख थी 6 अगस्त। यह साजिश मोबाइल स्क्रीन से बाहर निकलकर भोपाल की सड़कों पर आ चुकी थी। 2 नाबालिग आरोपी इकबाल मैदान पहुंचे और रेहान से मिले। उन्होंने कहा कि खटलापुरा इलाके में कुछ लड़कों के साथ उनका झगड़ा हो गया है। उन्होंने रेहान को भरोसा दिलाया कि अगर वो उनके साथ चलकर मदद करेगा तो उसे 100 रुपए देंगे। रेहान 100 रुपए के लिए साथ जाने को तैयार हो गया। उसे भनक भी नहीं कि ये मौत का बुलावा था। रास्ते में साजिश के बाकी लोग भी जुड़ गए। ये लोग रेहान को जिन्नौरी और किलोल पार्क से होते हुए छोटे तालाब के पास धोबी घाट के एक सुनसान इलाके में ले गए। रास्ते भर ज़ोहैब खान फोन पर लगातार उनके संपर्क में था और उन्हें निर्देश दे रहा था। जैसे ही ये लोग धोबी घाट के उस सुनसान हिस्से में पहुंचे, उन्होंने पीछे से रेहान पर हमला कर दिया। रेहान अकेला था और उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला। आरोपियों ने उसे दबोच लिया और चाकू और ब्लेड से कई वार किए। दर्द से तड़पते हुए रेहान ने वहीं दम तोड़ दिया। हत्या के बाद आरोपियों ने तुरंत ज़ोहैब को फोन किया और इसके बाद जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। ज़ोहैब के निर्देश पर उन लोगों ने रेहान के शरीर से उसके अंडकोश को अलग कर दिया और उसे एक पॉलीथीन में रख लिया। लेकिन हत्या के बाद इन कातिलों के सामने एक ऐसी समस्या आ खड़ी हुई जिसके बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं था। सवाल यह था कि आखिर इस हिस्से को खरीदने के लिए 1,20,00,000 रुपए कौन देगा। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि कत्ल के बाद ये आरोपी उस खरीदार को तलाशने लगे जो असल में था ही नहीं। उन्होंने कई दिनों तक उस कटे हुए अंग को अपने पास रखा, इस उम्मीद में कि कोई उन्हें करोड़ों रुपए दे देगा, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। अमीर बनने का वो सपना सिर्फ एक झूठा मजाक निकला। हार मानकर आरोपियों ने उस हिस्से को पानी में फेंक दिया। 10 अगस्त को छोटे तालाब के धोबी घाट इलाके से पुलिस को एक लाश मिली। पोस्टमार्टम में साफ हो गया कि यह हत्या है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। आखिर में अनजान लाश को दफना दिया गया। 5 दिन बाद 15 अगस्त को एक मां लापता बेटे को ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन पहुंची। मां ने हाथ पर बने टैटू की मदद से लाश की पहचान रेहान के रूप में की। डीसीपी जोन 3 आयुष गुप्ता के मुताबिक जब आरोपियों को पकड़ा गया तो सच सुनकर सब सन्न रह गए। डॉक्टरों ने साफ किया है कि इन अंगों को बेचने का कोई बाजार नहीं है। ये एक खतरनाक अफवाह थी। आज के दौर में सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ऐसे सनसनीखेज दावों को बिना जांचे परखे तेजी से फैलाता है। ज़ोहैब और उसके दोस्तों ने बिना सोचे समझे एक झूठे दावे को सच मान लिया
और एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। जरूरत है कि हम इंटरनेट पर दिखने वाली हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस तरह की जानलेवा और भ्रामक रील्स पर रोक लगाने के लिए और सख्त नियम बनाने चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।